काम दिया इंडिया ने, नाम दिया इंडिया ने, पैसा दिया इंडिया ने, इज्जत दी इंडिया ने, लेकिन अब भाई साहब इंडिया को छोड़ के लंदन में रहेंगे। मतलब क्यों? क्या वो इंडिया के गद्दार हुए? अरे भाई, इतनी बड़ी बात कहने से पहले बात सुन तो लो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी इंसान विराट कोहली को जानने वाला, पहचानने वाला, या वो खुद ये वीडियो देखें तो एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले विराट कोहली की गद्दारी के बारे में तो बात कर लें यार। देखो यार, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी इज्जत क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली ने इंडिया को दिलाई, उतनी सचिन के बाद ये पहला ही खिलाड़ी है जिसने इतनी रिस्पेक्ट इंडिया को दिलाई। लेकिन अब जो हो रहा है, अभी कहते हैं कि जी विराट लंदन में जाके परमानेंटली रहेगा अपनी फैमिली के साथ। भाई वो क्यों ना रहे? और हाँ, यही तो बड़ा सवाल है इन गोबर भक्तों का कि भाई इंडिया ने सब कुछ दिया, लेकिन अभी विराट इंडिया को छोड़ेगा तो इसमें इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती है। अबे टुच्चो, बेइज्जती कैसे है रे? मुझे एक बात बताओ। एक सेलिब्रिटी होता है ना, जो वो पैसा कमाता है अपने टैलेंट के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे, और वो पैसा किस लिए कमाता है? अपने परिवार के लिए, कि मैं उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूं। और वही तो विराट कर रहा है ना, तो क्या गलत कर रहा है भाई? ऐसे देश में जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नफरत की आंधी चल रही है, अगर विराट के मुंह से गलती से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई कि भाई वो बीजेपी के खिलाफ हो गई, तो ये गोबर भक्त है ना जितने इंडिया के, वो इसको एंटी नेशनल बोलेंगे। अगर वो कांग्रेस के खिलाफ हो गया, अंदर से नहीं, सेलिब्रिटी कुछ ओपिनियन देते हैं अपने, उनको तो पता भी नहीं चलता ये गोदी मीडिया और अंधभक्त और ये कट्टरवादी लोग कब उसको एंटी नेशनल और उसकी छोटी सी स्टेटमेंट को किसी पार्टी के अगेंस्ट बताते हैं, किसी नेता के अगेंस्ट बताने लग जाते हैं। तो भाई इसी बात का डर है। और कौन ही रहना चाहेगा ऐसे देश में जहाँ जातिवाद की आंधी भी चल रही हो, छोटी जाति वालों के ऊपर पेशाब किया जा रहा हो और उनके सर को गंजा किया जा रहा हो, उनसे पूजा पाठ नहीं करवाया जा रहा हो। अभी पिछले दिनों यार एक दिल दहला देने वाला वीडियो आप सबने देखा होगा कि एक आदमी को ये नंगा करके पीट पीट के मार देते हैं कि बोलो जय श्री राम, या फिर बोलो पता नहीं क्या बोल रहे थे यार। वो आदमी चिल्ला रहा था राहुल गांधी, राहुल गांधी। अबे अगर कोई राहुल गांधी को पसंद करता है तो क्या उसको जीने का ही अधिकार नहीं है इंडिया में? अगर कोई बीजेपी को नहीं मानता है तो क्या वो सच्चा देशभक्त हो ही नहीं सकता? क्या तुम लोगों ने मोदी और बीजेपी को ही देश समझ के रखा है? अंधभक्तों और गोदी मीडिया वालों, तुम जानते तो सब कुछ हो, ना तो मोदी देश है, ना बीजेपी देश है, ना आरएसएस ही कोई देश है जहाँ ये सभी लोग देश के ऊपर हैं। यहाँ सोनम वांगचुक जैसे इतने सच्चे और अच्छे आदमी को जेल में फेंक दिया जाता है बिना किसी क्राइम के। एक साइंटिस्ट जेल में मर रहा है, सड़ रहा है बिना क्राइम किए, और कितने ही क्रिमिनल इन्होंने टिकट दे के नेता बना दिए हैं। उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, रेप के चार्जेस हैं, मारपीट के चार्जेस हैं, जातिवाद के चार्जेस हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के चार्जेस हैं। उनको ये टिकट देकर हमारे ऊपर हमारे राजा बना देते हैं। वो वोटों में जीत भी जाते हैं और हमारे ऊपर राज करते हैं डंडे के दम पे। कौन रहेगा ऐसे देश में भाई? जो ये साले टुच्चे विराट कोहली को गद्दार बोल रहे हैं ना, बात यह है कि ना तो सालो तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास एजुकेशन है, और ना ही तुम्हारे पास कोई स्किल है कि तुम जिंदगी में कुछ कर सको। क्योंकि तुम्हें तो एक ही बात आती है ना, भगवा झंडा लहराएंगे, हिंदू राष्ट्र लाएंगे, जय मोदी, जय बीजेपी, मुसलमान मुर्दाबाद, फलाना ढिमकाना। अबे कभी सरकार से ये पूछा है कि मुझे ये नारे लगाने का टाइम कहाँ से मिल रहा है? अगर तुम्हें रोजगार दिया होता तो सुबह 8 बजे निकलते अपने ऑफिस के लिए और शाम को 8 बजे मेहनत की कमाई करके थक टूट के घर में आते और आराम से सोते, और सुबह उठ के आराम से अपने बच्चों को बाय बाय करके अपनी फैमिली को जाते और सुकून की ज़िंदगी जीते। लेकिन नहीं, यहाँ तो एप्पल का आईफोन भी आता है, उसके कलर को भी धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। साले जोकरों की कमी नहीं है इंडिया में। तो भाई विराट कोहली इस देश में क्यों रहेगा? विराट कोहली के बचपन के जो कोच हैं राजकुमार शर्मा जी, उन्होंने यार साफ साफ बोला है कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर होता है सेलिब्रिटीज़ के ऊपर। अभी उनसे जैसे आजकल गाना चल रहा है ना, मोदी है तो मुमकिन है, वो जो एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं वीडियो में, आपको क्या लगता है वो खुशी से आए हैं? भाई उनकी गर्दन पे पाँव रख के उनसे वो करवाया जाता है, नहीं तो ईडी इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी और ना ही उनको आगे फिल्मों में काम दिया जाएगा। तो बेचारे मरते क्या ना करते, उनको करना पड़ेगा ना।
तो जहाँ सेलिब्रिटी को आज़ादी नहीं, यहाँ मीडिया को आज़ादी नहीं, यहाँ एक भारत के पढ़े लिखे नागरिक को सरकार से सवाल करने की आज़ादी नहीं, अगर कोई बोलता है उसके ऊपर झूठे मुकदमे करके उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो भाई ऐसे देश में क्यों कोई रहेगा। उसने पैसा इसलिए कमाया है कि उसके बच्चे यहाँ हिंदू मुस्लिम की नफरत सीखें, उनके बच्चों को रात में बाहर निकलने से डर लगे, उनकी फैमिली सेफ ना हो, वो बहुत बड़े स्टार होते हुए भी अपना ओपिनियन ही ना दे सकें, तो कौन रहेगा भाई। ये अकेले विराट कोहली की बात नहीं, चाहते तो सारे सेलिब्रिटी हैं, जब तक वो यहाँ काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, इंडिया ने काम दिया, लेकिन भाई अगर इंडिया में तो 150 करोड़ की आबादी है, फिर तुम क्यों नहीं विराट कोहली बन गए हो? हाँ, क्योंकि तुम में काबिलियत नहीं है। वो अपनी काबिलियत के दम पे गया था। कोई प्रधानमंत्री किसी को नहीं बनाता जिसमें खुद में दम होता है ना, मेहनत की होती है, स्किल होता है, कुछ करने का जज्बा होता है, वही तो बनता है यार। बस विराट कोहली की एक ही बात अच्छी है कि वो सरकार की चाटुकारिता नहीं कर सका, और ना ही वो पहले करता था ना आगे करेगा। तो उसने यही अच्छा समझा कि भाई हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। ना तो लंदन में हिंदू मुस्लिम है, ना लंदन में जातिवाद है, ना ही लंदन में कोई सरकार धर्म के नाम पे वोट मांगती है। वो देश हमसे आगे इसीलिए है क्योंकि वहाँ की सरकार वोट मांगती है एजुकेशन के नाम पे, रोजगार के नाम पे। वो लोगों से टैक्स लेती है, बदले में टैक्स की लोगों को, अपनी जनता को वो क्या फैसिलिटीज़ देती हैं उसके नाम पे। वो ऐसे नहीं करते कि वो छोटी जाति है, वो बड़ी जाति है, वो फलाना धर्म है, हम उसको ख़त्म कर देंगे, हमें वोट डालो। ऐसा नहीं होता। और वहाँ दिन रात तुम सड़कों पे घूमो, आपकी सेफ्टी का 100% सिस्टम इंतज़ाम करता है। तो क्यों ना जाए विराट कोहली लंदन। तो विराट कोहली भाई, मैं आपको दिल से सल्यूट करता हूँ। जो आपने इंडिया के लिए किया, हम उसको हमेशा याद रखेंगे, और आपके लिए दिल में गहराई तक प्यार है भाई। आपका जहाँ दिल करे वहाँ रहो। आपने ये चीज़ कमाई है, आपने पैसा, इज्जत, शोहरत इसीलिए कमाई है कि आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी जहाँ मर्जी रहकर गुजार सको। तो ये साले लुक्खे भौंकते रहेंगे, अपना काम करो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। हम तो भाई आपके साथ हैं। ये हमें चाहे एंटी नेशनल बोलें या साले कुछ भी बोलें, ये गोबर भक्त तो ऐसे ही भौंकते ही रहते हैं, इनको कोई सीरियस नहीं लेता। आप भी मत लेना। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में लुक्खो, तब तक बाय 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 लुक्खो।